जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर 6। ठीक है, इसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर सराउंडिंग में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, जनरली क्या है कि आप सभी देखते होंगे कि भाई आपके चारों ओर हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रह रहे हैं। चारों ओर ही नहीं, इवन आपके शरीर में, इंसान के शरीर में, या कोई भी जानवर हो, कोई भी जीव हो, पेड़ पौधे हो, सभी के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हमेशा चलते रहते हैं। तो ये करा, अब इसने शुरू में बोल रहा कि भाई कल्पना करो यदि आपके चारों ओर कि किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति मिल जाए तो आप क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, कौन सी वस्तुएं होंगी जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। वास्तव में ऐसी कोई जादुई शक्ति तो होती ना भाई। इसमें ये कह रहा है कि वास्तव में ऐसी कोई जादुई शक्ति किसी के पास नहीं होती, फिर भी हमारे चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं हम लोग। ठीक है, शायद बहुत सारी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तु की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? चलो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये इस पैराग्राफ में यह कह रहा है कि भाई जो हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप ही स्वतः होते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो खेत है, खेतों में फसलें जो है वो समय अनुसार बदलती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों का रंग बदलता है। फिर कुछ समय बाद वे जो है टूट जाया करें, सूख जाया करें, सूख के टूट के नीचे गिर जावें। फिर फूल है, फूल खिलते हैं, खिलने के बाद फिर मुरझा जाते हैं। तो ये सभी परिवर्तन ही हो रहे हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें कि कोई परिवर्तन आपके शरीर में, हमारे शरीर के अंदर नाखून हुए, नाखून बढ़े करें भाई, फिर काट लो फिर बढ़ जाओ। ऐसे ही बाल हुए, बाल बढ़े करें। इसके बाद में अपनी हाइट को देख लो, आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं, इंसान की हाइट बढ़ती है। ठीक है, तो यही कह रही है कि इस वाले पैराग्राफ में कि हमारे चारों ओर परिवर्तन हमेशा लगातार होते रहते हैं। चाहे फसलों में देख लो, पेड़ पौधों में देख लो, फूल में देख लो, फूल खिलते हैं मुरझा जाते हैं। पत्तियों में देख लो, पत्तियाँ हरी भरी होती हैं, फिर सूख जाया करें, फिर नीचे झड़ जाया करें। ठीक है, इसके बाद अपने शरीर में भी देखेंगे तो नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, अपनी लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है। तो यही सब बातें इसने यहाँ में कह रखी हैं। तो इससे आगे यूँ कह रहा है कि जो जो हमारे आसपास जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको एक समूहों में रख सकते हैं। क्या उन्हें एक समूह में रखा जा सकता है क्या? अब देखिए, क्या सभी परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं? उत्क्रमित का मतलब होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब रिवर्स किया जा सकता है क्या उन सभी को? जैसे उदाहरण के तौर पे रिवर्स का मतलब होता है, पहले मान लो पॉइंट ए है, ये यहाँ से हम बी में गए और फिर तो पॉइंट ए है, ए से बी में गई, स्थिति बदल गई, फिर हम वापस बी से ए स्थिति में आ सकते हैं या नहीं। रिवर्सिबल का मतलब ये हो गया। तो उदाहरण के तौर पर इसने ये क्रियाकलाप मतलब कि एक्टिविटी करवाई है कि भाई एक गुब्बारा लो, ये गुब्बारा ले लिया है ना लाली ने, फिर यह गुब्बारे में हवा भर दो, इसे फुला दो, उसके बाद में फूटना नहीं चाहिए, उसके बाद में इसको हवा को निकाल दो। तो आप देखेंगे जो गुब्बारा पहले था वैसा ही बन गया। मान लो गुब्बारा लिया है, ये गुब्बारा है, ये बड़ा हो गया गुब्बारा, फिर वापस से इसकी हवा निकल गई तो फिर छोटा हो गया। तो क्या ये एक उत्क्रमित मतलब रिवर्सिबल एक्शन है? बिल्कुल है। देखो, बदलाव हुआ, परिवर्तन आया, फिर से वही उस स्थिति में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्रियाकलाप करा कि कागज़ लो, कागज़ का टुकड़ा, कागज़ के टुकड़े से उसका यूँ हवाई जहाज़ बना लो इस तरीके से। फिर जब उससे खेल लो, खेलते रहो, फिर जब थक जाओ तो उसे वापस से खोल के फिर कागज़ बना लो। ठीक है, तो पहले तो कागज़ से हवाई जहाज़ बनाया, फिर थक गए, फिर हवाई जहाज़ से फिर कागज़ बना लिया। तो इसने यही कहा है कि कागज़ को पुनः सीधा कर लीजिए। अब क्या ये वाला जो कागज़ से हवाई जहाज़ बनाया है, क्या ये है उत्क्रमित है? बिल्कुल है उत्क्रमित। ठीक है, उत्क्रमित मतलब कि रिवर्सिबल। कागज़ से हवाई जहाज़ बनाया तो क्या हम हवाई जहाज़ से वापस कागज़ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। उसके बाद अगली एक्टिविटीज़ ने ली है कि भाई गुथा हुआ आटा लो, गूथे हुआ आटा ये ले लिया, गूथे हुए आटे से हमने एक लोई बनाई, लोई की रोटी बना, रोटी के आकार की। फिर हमें क्या, हमारा मन करा कि भाई यार ये रोटी का आकार हमें अच्छा ना लग रहा, हम तो ऐसे चौकोर बनाएंगे, हम तो ऐसे तिकोना बनाएंगे। तो पहले गोल जो थी हमने उसे वापस से उसकी ये लोई बना दी, फिर ऐसे तो रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित कर दिया। पहले आटा, आटे से
लोई बना, ये आटे की लोई बनाई, लोई से ये इस तरीके से रोटी बनी, फिर वापस से ये लोई में परिवर्तित कर दी। तो क्या यह परिवर्तन जो है यह भी उत्क्रमित मतलब कि रिवर्सिबल है? बिल्कुल है। ये तीनों परिवर्तन, एक तो गुब्बारे का फुलाना, गुब्बारा, और दूसरा क्या था, गुब्बारा हो गया, ये आटे की लोई हो गया, और ये दूसरा हो गया हवाई जहाज़ वाला। ठीक है, हवाई जहाज़ वाला। तो ये तीनों ही परिवर्तन जो थे, ये तीनों ही परिवर्तन उत्क्रमित मतलब कि रिवर्सिबल थे। अब आगे थोड़ा सा इनको और किसी अन्य तरीके से हम इसको बदलने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया, यदि उस पदार्थ को वापस लाया जा सके तो यह उत्क्रमित होता है। ठीक है, यह उत्क्रमित होता है, रिवर्सिबल, इसने यहाँ यही बात कही है। उसके बाद अब चलिए दोबारा करते हैं वही सेम क्रियाकलाप। एक गुब्बारा लिया, ये गुब्बारा लिया, इसको फुलाया, ये बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद में इसमें एक सुई मार दूँ। ठीक है, सुई मारने के बाद में ये फट जाएगा। जब गुब्बारा फट जाएगा तो क्या अब ये गुब्बारा वापस से इसी स्थिति में आ पाया? नहीं आ पाया। तो ये उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं है, मतलब कि परिवर्तन, मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इर्रिवर्सिबल है। यही कह रहा है कि गुब्बारा लो, उसे पूरा आमाप तक फुलाओ, फिर उसके मुख पर पतले धागे या कसकर बांध लो और उसमें नुकीली पेंसिल से छेद करो, गुब्बारा फट जाएगा। जब गुब्बारा फट गया तो वो गुब्बारा अपनी पूरी पुरानी स्थिति में नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगली क्रियाकलाप नहीं हो गई है कि कागज़ का टुकड़ा लेके हवाई जहाज़ बनाओ। लेकिन पहले क्या था, हमने कागज़ को मोड़ तोड़ के ये हवाई जहाज़ बनाया था। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि कागज़ को अंदर हम यहाँ आकार बना के उसे ब्लेड से काट के या कैंची से अलग ही कर लिया, ये हवाई जहाज़ बना लिया। अब आप बताओ, क्या इस हवाई जहाज़ से, ये वाला जो हवाई जहाज़ बनाया है, इससे हम वापस ये प्लेन कागज़ बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये वाली क्रियाकलाप ये भी इर्रिवर्सिबल हो गया, मतलब कि उत्क्रमित नहीं है ये, उसके उत्क्रमित बोल दिया इसको। इसके बाद चलिए, गूँथे हुए आटे की लोई बनाई। अब इसमें क्या था, हम ये गूँथे लोई से रोटी सिर्फ बेल रहे हैं, सेक नहीं रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं। हमें इसका आकार अच्छा नहीं लगा, हमने वापस से लोई बना दी। लेकिन इस बार क्या किया, लोई बना के उसे तवे पे हमने सेक दिया उसको। ठीक है, जब तवे पे सेका तो वो रोटी बन गई प्रॉपर। अब इस बनी हुई रोटी से क्या हम वापस से लोई बना सकते हैं, आटा गुथा हुआ बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन वापस नहीं किए जा सकते, अतः ये तीनों के तीनों परिवर्तन इर्रिवर्सिबल हुए। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे आते हैं। इसने और कुछ क्रियाकलाप बताए हैं कि जैसे पेंसिल और रबड़ का इस्तेमाल करते हैं, वो धीरे धीरे इस्तेमाल करते करते उनका आकार आमाप छोटा होता जाता परिवर्तित होता है, मतलब छोटा होता जाता है। या इसने कहा कि कुम्हार जो होते हैं वो जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, तो कुम्हार को अपने चाक पर काम करते ज़रूर देखा होगा। वो मिट्टी के ढेर से ये एक बर्तन बना देगा। ठीक है, ये बर्तन के मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है, मतलब एक मिट्टी के ढेर से बर्तन बना दिए, तो यह भी तो एक प्रकार का परिवर्तन है। इसने एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया। तो क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित है? उत्क्रमित किया जा सकता है? आप बताओ। ये मिट्टी पड़ी हुई है, इससे मिट्टी से हमने ये बढ़िया सा ये एक लोटा बना दिया, फिर वापस से क्या इस लोटे से ये ऐसी मिट्टी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ये पूछ रहा। उसके अलावा ऐसे बहुत से परिवर्तन होंगे जिनमें बहुत सौ को उत्क्रमित किया जा सकता है, बहुत सौ को नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसने यहाँ इस तरह की एक अलग सूची बना रखी है कि अंडे से उबला हुआ अंडा या गाढ़े घोल से इडली बनाना, ये सब चीज़ें। तो इसके बाद आइए क्या देखते हैं कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, आटे से लोई से रोटी बेल ली, फिर उसे सेक दिया, फिर उसके बाद में कागज़ से हवाई जहाज़ एक तो मोड़ के बना लिया, एक उसे काट के बना लिया, इस तरीके के परिवर्तन कर रहे थे। क्या परिवर्तन किसी अन्य तरीक़ों से भी हो सकते हैं? बिल्कुल हाँ, हो सकते हैं। वो कैसे? तापमान मतलब कि टेम्परेचर पर आधारित परिवर्तन। जैसे कि जो मिट्टी को खोदने वाले ये औजार आपने देखे होंगे ये सारे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये लोहे का होता है ये वाला औजार मेन। ठीक है, इसको चलाने के लिए हम इसमें एक हत्था लगाएंगे लकड़ी का। अब देखो एक चीज़, ये जो लोहे का औजार है इसके बीच में ये रिंग है, तो ये रिंग का जो आकार है ये इस लकड़ी के आकार से छोटा होगा। मतलब लकड़ी जितनी मोटी होगी ये रिंग उससे पतला होगा, फिर भी इसके अंदर फिट बैठ जाता है। कैसे? तो पहले क्या किया इन्होंने, इसको गर्म किया, रिंग को गर्म करने के बाद में ये लोहा है ये थोड़ा फैल गया।
जैसे ये फैला, इसके अंदर लकड़ी घुसाई, उसके बाद में इसको ठंडा कर दिया और ये पिचक गया, इसने लकड़ी को अच्छे मजबूताई से जकड़ लिया। तो यही कह रहा है कि लोहे के फलक में एक वलय होता है, लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे से के घेरे से थोड़ा छोटा होता है, यही कह रहा है। ठीक है, हत्थे को वलय में फंसाने के लिए जो वलय है, जो लोहा है, उसको गर्म करेंगे। अच्छा, लकड़ी को गर्म नहीं कर सकते, लकड़ी तो जल जाएगी ना, लोहा नहीं जलेगा। ठीक है, तो वलय को गर्म करेंगे। जब हमने वलय को गर्म किया तो उसका आकार थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब फैल जावे, वो थोड़ा सा फैल जाता है। ठीक है, अब इसमें हत्था आसानी से जड़ दिया जाता है। फिर वलय ठंडा होगा तो हत्थे को जकड़ देगा, कस दिया जाता है। ठीक, इसी प्रकार क्या ऐसा इस तरीके के जो परिवर्तन है वो कहीं और भी किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे पर थोड़ा छोटा बनाते हैं, मतलब जो ये बैलगाड़ी वगैरह होती है, इनके जो पहिए हैं, पहिए के ऊपर लकड़ी के पहिए, इसके ऊपर हम लोहे का एक रिम चढ़ाते हैं। तो कैसे आएगा? ये जो लोहे का रिम है, ये मान लो ये लोहे का रिम है, तो लकड़ी जो है इससे बड़े आकार की होती है, लोहे का रिम छोटे आकार का। ये लोहे का रिम इस लकड़ी के ऊपर कैसे चढ़ता है? इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद में ये फैल जाएगा और इसके ऊपर ये चढ़ जाएगा, फिर इसको ठंडा कर देंगे। यही कह रहा है, धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा छोटा बनाते हैं, गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाकर है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। मतलब कि लोहे को हमने गर्म किया तो वो फैल गया, ठंडा किया तो वो सिकुड़ गया। तो ये भी एक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? उत्क्रमित परिवर्तन है। जल के को बर्तन में, इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं इसने और कौन सा परिवर्तन बता रखा है। जल को बर्तन में गर्म करते हैं, कुछ समय तक और गर्म करते हैं, उबलना शुरू हो जाता है। उबलने के बाद में अगर और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाएगी और वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये जो वाष्प बनी है, इससे हम वापस से जल प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वाष्प का जल में बनना या जल का वाष्प में बनना, दोनों ही उत्क्रमित अभिक्रियाएं हैं। पहले वाले चैप्टर में हमने देख ही लिया कि भाई अध्याय 5 में हमने देखा था कि बर्फ़ को पिघला के जल बनाया था, गर्म करके बर्फ़ को पिघलाया। कैसे पिघलाया? गर्म करके जल बनाया। और बर्फ़ पिघलती है तो किस में बदल जाती है? इसे जल में बदल जाती है। तो ये भी एक तरह की उत्क्रमित है। भाई बर्फ़ है, बर्फ़ को हमने गर्म किया तो जल बना लिया, और जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगी वापस से। ठीक है, तो ये भी एक उत्क्रमित अभिक्रिया है। इसके बाद ये एक्टिविटी नंबर 7 ये क्या कहती है भाई? एक छोटी मोमबत्ती लो। इसने मोमबत्ती लिया, अब मान लो यहाँ से यहाँ तक हमने पैमाने से नापा मोमबत्ती को जलाने से पहले, है ना। फिर मोमबत्ती को कुछ देर तक जलाया, फिर बुझा दिया, उसके बाद में अब नापा, तो हम देखेंगे कि भाई मोमबत्ती का साइज़ छोटा हो गया। ठीक है, तो मोमबत्ती का साइज़ छोटा हो गया, इसका मतलब अब मोमबत्ती को हम पहले जितना बड़ा नहीं कर सकते। तो यह एक उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं है। मोमबत्ती का जलना एक रिवर्सिबल एक्शन नहीं है। ठीक है, उत्क्रमित किया जा सकता है। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। अब देखो, यहाँ पर तो सिर्फ मोमबत्ती थी, इसको क्यों नहीं किया जा सकता? भाई मोम की मात्रा तो चलो हम ये उतनी ही रहेगी, लेकिन इसके अंदर ये जो बत्ती है ये भी तो खर्च हुई है। ये जो आग है इसमें ऑक्सीजन भी तो जली है, वो ऑक्सीजन भी तो खर्च हो गई हीट के रूप में। ठीक है, तो सभी चीज़ें नहीं वापस आ सकती ना। इसके अलावा यदि हम सिर्फ मोम लें, एक बर्तन में मोम को गर्म करें, ये पिघल जाएगा, फिर वापस से ठंडा करेंगे, वापस मोम बन जाएगा। तो सिर्फ मोम को गर्म करना तो उत्क्रमित है, लेकिन मोमबत्ती का जलना उत्क्रमित नहीं है। इसके अलावा अगर मोमबत्ती की जगह हम धूप बत्ती ले लें तब भी नहीं। धूप बत्ती जब जलेगी तो उसमें से कुछ नए, जैसे राख निकलेगी, उसमें से गैस निकलेगी। कैसे दिखेगा? राख तो दिख जाएगी, गैस भी धुआं दिख जाएगा। उसके अलावा बहुत कुछ और गैसें होंगी जिससे जो हम उसकी खुशबू से पहचानेंगे कि हाँ भाई इसमें कुछ गैस है जिसमें खुशबू आ रही है। उसके अलावा माचिस की तिल्ली, जिसका इस्तेमाल हमने इस धूप बत्ती को जलाने में किया था और इस मोमबत्ती को जलाने में किया था, तो माचिस की तिल्ली वो भी परिवर्तित हो गई, वो भी छोटी हो गई, जल गई। तो हम माचिस की तिल्ली जलाने के बाद जो राख है उससे वापस साबुत माचिस की तिल्ली नहीं बना सकते, तो वो भी एक उत्क्रमित अभिक्रिया नहीं हुई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब उसमें होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे।
अभी तक तो क्या था, हम सिंगल सिंगल देख रहे थे। अब देखते हैं कि मिश्रण के रूप में होने वाले परिवर्तन। उदाहरण के तौर पर पहले हमने पढ़ा था कि भाई जो नमक हो रहा है, नमक में हम जल को यदि घोल देंगे तो नमक और जल का घोल बन जाएगा। क्या हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं? नमक प्लस जल हमने बनाया, क्या हम इन दोनों को, नमक और जल को अलग अलग कर पाएंगे वापस से? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? जल को गर्म कर लो, भाप बन के उड़ जाएगा, उस भाप को किसी अन्य बर्तन में इकट्ठा कर लो, वो पानी बन जाएगा, और बर्तन और इधर जो नमक होगा वह तली में बैठा रह जाएगा। ठीक है, तो वही कहा कि नमक और जल को घोला था। इसके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? जल या नमक में, देखो जल में नमक पूरा घुल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये उत्क्रमित अभिक्रिया है बेसिकली। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। कैसे? नमक के विलयन को, नमक में पानी का विलयन मिलाया था, गर्म किया तो पानी भाप बन के उड़ गया, तो हमें सिर्फ नमक मिल गया। ठीक है, नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। चलो आगे देखो, अगला को एक परिवर्तन इसने दे रखा कि भाई दही को जमाना। अब हम दही को जमाएंगे। दही, मान लो ये पहले दूध था, दूध से हमने दही बनाई, दही जमा दी। दही से दूध वापस बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो दही से दूध का बनना संभव ही नहीं है। तो दूध से दही का बनना एक उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है, मतलब रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल एक्शन है। ठीक है, इसने ये दही जमाने की विधि दे रखी है कि भाई गुनगुने पानी में गुनगुने गर्म दूध में थोड़ी दही की मात्रा लें, फिर उसको दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए गर्म स्थान पर आराम से रख दें, थोड़ी देर में इसकी दही बन जाएगी। ठीक है, तो ये ना दही बनाने का तरीका लिख रखा है। लोग जिन्हें दही जमानी ना आती हो वह यहाँ से भी देख सकें भाई दही जमाना। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अब उन परिवर्तनों में कुछ तो उत्क्रमित किए जा सकते हैं और कुछ को नहीं किया जा सकता, कुछ अन्य को नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियाँ भी हो सकती हैं। देखो अभी तक हमने कौन कौन सी, एक तो गर्म करके, ठीक है, गर्म करने के बाद में मिक्स किया था, मिक्स कर जो नमक और पानी का घोल मिक्स किया था उसे गर्म करके अलग किया था, बर्फ़ को गर्म करके अलग किया था। ठीक है, तो गर्म करके या फिर फिज़िकली हमने क्या करा था, एक कागज़ लिया था, उसका हवाई जहाज़ बना लिया था, फिर हवाई जहाज़ से वापस से कागज़। तो अलग अलग तरीके से हमने परिवर्तनों को करने का देखा कि कैसे कैसे क्या क्या कांड करके हम के परिवर्तन किस चीज़ में कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? भाई परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके, ठीक है, और परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के परिवर्तन हुए। इसके अलावा आगे भाई हो गया पाठ तुम्हारा ख़त्म। तो आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी। बाकी इसके अलावा कोई सुझाव, कोई भी कुछ कहना चाहते हो, कुछ और बदलाव, परिवर्तन, तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।